हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि ईयर एंड होने पर हर कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाने में लग जाती है और बोर्ड ऑडिटेड बैलेंस शीट जो होती है उसको अप्रूव करती है। तो जो लिस्टेड कंपनीज होती है उनके लिए लास्ट डेट है जो कि 30 मई रहती है, क्योंकि उनको मैक्सिमम 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर स्टॉक एक्सचेंज में रिपोर्टिंग करनी रहती है फ्रेंड्स। और उसके अलावा बाकी जो कंपनीज होती है उनके लिए सितंबर तक का टाइम होता है, क्योंकि उनको ऐसे केवल आरओसी में रिपोर्टिंग करनी होती है। और एजीएम की जो लास्ट डेट होती है वो होती है 30 सितंबर, जनरली नॉट फॉर ऑल केसेस। हालांकि जो लिस्टेड कंपनीज हैं एजीएम 30 सितंबर तक कर सकती है, बट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उनको पहले ही करनी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। दोस्तों, एजीएम होने के बाद बात आती है आरओसी में कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है उसको कैसे सबमिट करना रहता है। तो फ्रेंड्स, कुछ कंपनीज को अपने फाइनेंशियल्स जो हैं वो एक्सबीआरएल मतलब एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में आरओसी में सबमिट करने रहते हैं। इसके लिए फॉर्म एओसी 4 एक्सबीआरएल सबमिट करना रहता है फ्रेंड्स। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको एक्सबीआरएल फाइलिंग करना जो है मैंडेटरी है। तो सबसे पहले जो है वो है पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। जो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको एक्सबीआरएल में ही अपनी फाइलिंग करनी रहती है फ्रेंड्स। और फॉर अदर कंपनी पेड अप कैपिटल हैविंग 5 करोड़ एंड मोर एंड टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ एंड मोर। और जिन कंपनीज पर आईएनडीएस एप्लीकेबल होता है उन कंपनीज को एक्सबीआरएल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी रहती है। हालांकि एनबीएफसी और बैंकिंग कंपनीज एक्सबीआरएल से छूट है जो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही है। अब जान लेते हैं कि आईएनडीएस मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स किस किस कंपनीज पर लगते हैं। तो गवर्नमेंट ने जब ये रूल्स निकाले थे तो इसको 3 फेजेस में इंप्लीमेंट किया था विद इफेक्ट फ्रॉम 2016। ऑल लिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा था उस पर एप्लीकेबल हो रहा था। अनलिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ऊपर था और इसकी जो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट थी उन पर ये एप्लीकेबल था। ऐसे ही 2017 में फिर फेज 2 लेके आई जिसमें सारी जो लिस्टेड कंपनी थी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर था, मतलब 500 करोड़ वाला तो ऊपर पहले ही एप्लीकेबल था, अब 250 करोड़ ऊपर वाला भी एप्लीकेबल कर दिया था। और अनलिस्टेड कंपनी जिनका 250 करोड़ से नेटवर्थ ऊपर वाली जितनी भी कंपनी थी वो भी कवर की गई थी और इनकी होल्डिंग, सब्सिडी और एसोसिएट भी कवर की गई। 2018 में ऐसे ही और 2019 में एनबीएफसी के लिए भी आईएनडीएस मैंडेटरी कर दिया गया। कौन कौन सी एनबीएफसी? जो लिस्टेड एनबीएफसीज है और अनलिस्टेड एनबीएफसी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर हो। पहले 500 करोड़ था, फिर 250 करोड़ से ऊपर वाली सारी एनबीएफसी और इनकी होल्डिंग, सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनीज पर भी जो है आईएनडीएस एप्लीकेबल रहेगा फ्रेंड। और ऐसे ही 2019 से बैंकिंग कंपनीज पर भी आईएनडीएस एप्लीकेबल कर दिया गया था। तो दोस्तों, अब आपको पता लग गया है कि एक्सबीआरएल फाइलिंग किस किस कंपनीज पर होती है। अगर एक्सबीआरएल फाइलिंग में कोई प्रॉब्लम आती है और आपको कंपनीज की एक्सबीआरएल करवानी रहती है अगर अपनी कंपनीज की, तो नीचे दिए गए मेल पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सभी तरह की एक्सबीआरएल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और मुस्कुराते रहे। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।